हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। सो आई एम योर साइंस एक्सपर्ट प्रतिभा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक के बारे में जो आपके साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और है क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए हम देखने वाले हैं एक शानदार सी ट्रिक कि अगर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लर्न करनी है तो किस तरीके से करेंगे। और कहते हैं ना कि स्मार्ट तरीका अपनाएं, है ना। मेहनत तो करनी करनी है लेकिन स्मार्टनेस भी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी चीज को अगर याद कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्मार्टनेस दिखाना हमें जरूरी से आना चाहिए। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो फिर हम स्लो रह जाएंगे। वो स्मार्टनेस के लिए आप कई सारी ट्रिक्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, अपने स्टडी में यूज कर सकते हो, निमोनिक्स के फॉर्म में आप चीजों को याद कर सकते हो। ये होते हैं स्मार्ट वेज। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा क्लास 10th का सिलेबस है। आप कहाँ तक कितनी चीजों को याद रख पाएंगे और कितने दिन तक याद रख पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती ही है बेटा, मैं समझती हूँ कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो याद होने पर नहीं आ रहे होते हैं। उस टॉपिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स याद नहीं हो रहे होने को आ पा रहे होते हैं जो कि आपको याद करना ही करना है। तो उसके लिए आप जो है निमोनिक्स या ट्रिक्स का यूज करके उसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं और अगर हमें ये लंबे टाइम तक याद रखनी है, यानी कि हम नहीं चाहते कि यार बोर्ड एग्जाम में या हमारे टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम में हम कुछ भी भूलें, हम अपने यूनिट टेस्ट में कुछ भी भूलें। इस टॉपिक से अगर आ जाए ना क्वेश्चन तो एक होता है ना कि एग्जाम में आप बैठे, आपको आता है लेकिन आपके माइंड में आता है कि यार अगर ये चीज इतनी सी याद आ जाए, बस इतनी सी याद आ जाए, बस एक शुरुआत याद आ जाए तो पूरा टॉपिक कर लूंगा मैं, पूरा आंसर कर दूंगी मैं। होता है नहीं होता है, होता है ना। यहीं पर काम आती हैं ये निमोनिक्स, ये ट्रिक्स जो आपको अपने स्टडी में यूज कर लेना चाहिए। अब जैसे हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं आपको पता है। मैम मुझे तो याद है लंबे टाइम तक कैसे याद रखोगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक मैं देती हूँ। अगर आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन याद रखनी है तो आपको एक चीज याद रखना होगा। पूछो पूछो क्या ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1 है, मतलब इसके लिए एक ही ट्रिक है। 3 ट्रिक्स हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ट्रिक 1, इस टॉपिक में ट्रिक वन है बेटा ROCD मैम ये क्या है बेटा? R is for reduction, O is for oxidation, C for the composition and D cube का मतलब हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि R रिडक्शन के लिए भाई ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है, मैंने यहाँ नहीं शो किया है, आगे है ठीक है। तो R रिडक्शन, O ऑक्सीडेशन, C बेटा कॉम्बिनेशन, ठीक है, और D क्यूब बेटा 3 चीजें यहाँ पर। एक तो डिस्प्लेसमेंट, एक बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट समझ जाना, एंड बेटा एक जो है वो है आपका डिकम्पोजिशन। ठीक है, सीक्वेंस में याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ट्रिक याद है, अगर आपको रिएक्शंस याद है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन का भी वहां पर आता है कंसेप्ट। बट ओवरऑल हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है, वो यही तो है। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आप देखते हो एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म हो जाता है दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मारता है, मतलब हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा होता है आयंस का कंपाउंड्स में, जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट कंपाउंड्स होते हैं।
तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, पढ़ रहे हो, शुरू कर दिया होगा जहां पर भी आप पढ़ रहे हो। अगर आप वेदा अकेडमी पर पढ़ रहे हो तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देखोगे कि मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सभी रिएक्शंस में क्या होता है, किस तरीके से होता है, बहुत बढ़िया से डिटेल में समझाया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ट्रिक नंबर 2। हमेशा बच्चे बोलते हैं, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा भूल ही जाओगे तुम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम भूल जाते हो, तो उसके लिए रेडी रहना है। ट्रिक नंबर 2, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कैसे याद करें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है, ठीक है। एंड रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो हम कहते हैं रिडक्शन है। और भी डेफिनेशन इसकी होती है कि अगर जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो वहां पर अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे ही इसी की बिल्कुल उल्टा, यानी कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन, क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो रिडक्शन। ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, अभी हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ट्रिक की ही बात करेंगे केवल। तो ट्रिक नंबर 2 कहती है ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब हुआ बेटा, ऑयल रिग का मतलब बेटा हुआ कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिग का मतलब क्या हुआ मैम, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, आया या नहीं, बहुत आसान। तो ऑक्सीडेशन OIL ऑयल और RI और G रिग। ठीक है बेटा, ट्रिक नंबर 2 याद रखोगे, ठीक है। और वही यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, अब याद करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से होती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी यूज की गई है। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा होता है ना, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और डिकम्पोज कब होता है, जब एनर्जी जो है वो लेता है, एब्जॉर्व करता है। यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के आपको क्लास 10 टेबल पे पढ़ने को मिलती है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें जिसमें हीट का काम होता है, एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा बेटा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, या इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है वहां पे। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा होता है एनर्जी के लिए, वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोली जाती है। यहाँ पर हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो जहां पर भी आए, मैंने बताया है, जो लोग पढ़े होंगे मेरे से, कि फोटो वर्ड यानी कि जहां पर लाइट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सनलाइट का काम होता है, सनलाइट जो है एज एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक डाउन के लिए काम आता है, एक उस रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जैसे जहां पर आप AgCl AgBr वाली जो रिएक्शंस है वो देखते हो, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है और Ag और Br जो है अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं, वो पढ़ोगे डिटेल। अब मैम बात आती है इसके लिए ट्रिक क्या है। इसके लिए बेटा बहुत बढ़िया से ट्रिक है, बहुत सिंपल से ट्रिक है कि अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप याद करने हैं, भूल गए कि यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप तो भूल ही गया मैं, तो ट्रिक नंबर 3 है कि पेट, पेट याद कर ली। पेट से P फॉर फोटोलिटिक, E फॉर इलेक्ट्रोलिटिक एंड T फॉर थर्मल। थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। देखो
ये तीन ट्रिक मैंने आपको बताई इन रिएक्शन से। अब आप इस तरीके से अपने आप भी कई सारे ट्रिक बना सकते हो, कई सारे निमोनिक्स बना सकते हो, जिससे आपको तुरंत के तुरंत कंसेप्ट याद आ जाए। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं ना कि बेटा बेटा बताओ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप तुरंत से ROC D क्यूब, ये हो गई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आपसे पूछूं कि बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो ऑयल रिग यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां पर होगा, लूज इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या होगा, गेन होगा, ऑयल रिग। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा फर्दर टाइप्स बताओ, आता है क्वेश्चन, यहां से बनता है क्वेश्चन, बनता ही बनता है। तो क्या तुरंत पैट, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल। ठीक है, तो ये होता है ट्रिक का, निमोनिक का काम। ऐसे आप भी बना सकते हो। आई होप आपको ये तीन ट्रिक बहुत मजेदार बढ़िया लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हो जो आपने कोई ट्रिक बना ली हो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते, या आपको और कई सारे कंसेप्ट पे ट्रिक्स चाहिए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बिल्कुल लिख करके बताओ कि किस पर आपको ट्रिक चाहिए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो आपको स्लाइड्स हैं आज के सेशन की, वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। मैं बताती हूँ टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर है, कैसे पहुंचना है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके पास में जो ऐप है, वेदा ऐप, यहाँ पर आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, साइंस के हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हो। ना केवल साइंस बल्कि अदर सब्जेक्ट्स आपके जो भी हैं क्लास 10th के, वो सब आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फीचर्स कमाल के हैं। आप देखोगे लाइव क्लासेस करोगे आप जब, तो डाउट वहां पे सॉल्व करोगे, कोई डाउट रह गया तो 24/7 डाउट सॉल्विंग फीचर में जाकर के कर सकते हो। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो आप क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे जाकर के, यही तो हमारा एक पैटर्न होता है ना अच्छी से तैयारी करने का। फिर आप टेस्ट दोगे। अब आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, तो लर्निंग रिपोर्ट में जाकर के अपनी रिपोर्ट चेक करो कि मैं कैसा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में बेटा मेंटोरशिप, कोई गाइडेंस चाहिए है, हर तरीके से अच्छे से बढ़िया से समझाएंगे आपको मेंटोर, और स्ट्रक्चर्ड वे में जो और कोर्सेज हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आपकी वेदा ऐप है जिसके फीचर्स, और यहाँ पर वेदा 10E ये आपका है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। इस पे आपको 4 चीजें मिलती हैं। पहली, डेली PDF, जो कुछ भी आज मैंने बताया, जो कुछ भी मैं क्लासेस में बताती हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 बेटा, जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिसेस के लिए अलग से क्विजेज आती हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 3, डिस्कशन, डाउट जैसी चीजें हैं, कुछ पूछना है, कुछ भी रिगार्डिंग योर स्टडी, कुछ भी आता है माइंड में, कैसे आपको ज्वाइन करना है वेदा एकेडमी, वो सारी चीजें XYZ आपको यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। नंबर 4, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे पोल क्रिएट होते हैं जिसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो, सो दैट आप भी अपना थॉट रख पाओ कि क्या आपका इनपुट है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जब जाओगे तो आप समझोगे इन चारों चीजों का रिलेवेंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक अगर कंफ्यूजिंग या अगर टफ लगता है तो मैं उसे आसान बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।